हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं मैथ्स मैजिक को लेकर के, जिसके अंतर्गत प्रतिशतता के पार्ट 3 अर्थात लेक्चर नंबर 3 के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी पुरानी क्लास को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात बेसिक मेथड ना बता करके आपको एक ट्रिक के माध्यम से, जिसे हमने नाम दिया है मैथ्स मैजिक। तो मैथ्स मैजिक के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र अभी तक जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने देखा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने परसेंटेज के टाइप 1 के सवाल को केवल और केवल 5 सेकेंड में करने का प्रयास किया। जिन सवालों को करने में 2 से 3 मिनट तक लगते हैं, उनको यहां मैथ्स मैजिक के द्वारा हमने 4 से 5 सेकंड में सॉल्व किया और आंसर निकाला है। उसी रफ्तार में, उसी प्रोसेस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग लगातार कमेंट करें और बताएं कि वीडियो क्लास आपको कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर भी करें। तो हम लोग आज उसी के आगे अर्थात टाइप 1 के बाद आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत कराएंगे उन सभी प्रश्नों से जो लगातार परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनको करने में आप 4 से 5 मिनट 10 मिनट तक समय लगा देते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आपके सामने आने वाला है। चलिए हम लोग बात करेंगे आज की क्लास को लेकर। पिछली क्लास जहां से हमने एंड की थी, आप लोग बताइए कि लास्ट क्लास हम लोगों ने कहां से एंड की थी। लास्ट क्लास में हमने आपको 10% निकालने का मेथड बताया था और वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि 10% निकालने का नियम, और यहां से जितने भी स्टूडेंट्स पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुरानी क्लासेस को देखें, तभी उनको बातें समझ में आएंगी। 10% निकालने के नियम में हमने देखा था कि जब किसी संख्या के 10% निकालना हो तो उसके इकाई के अंक के बाद से हम लोग एक दशमलव लगा देते हैं और डायरेक्ट आंसर प्राप्त करते हैं। जैसे चलिए रिवीजन करेंगे। हमने कहा कि 24 या 26 का 10% कितना होगा, तो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी से सॉल्व करते हैं कि 26 गुणे 10 बटे 100। देखिए 26 गुणे 10 बटे 100, फिर कट करते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें डायरेक्ट मैथ मैजिक याद रखना है। कैसे? 10% मतलब हम लोग 26 को लिखेंगे, इकाई के अंक के बाद से एक दशमलव लगा देंगे और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो लाइक करके आप वीडियो को बताएं कि बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और नए नियम की ओर, जिसमें होगा 20% का नियम। ध्यान देंगे कि हम लोग 20% कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का 20% कैसे निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके सामने रखा है 24 का 20%। 24 का 20%, तो आप कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिए, आप जो लगाते हैं 24 गुणे 20 बटे में 100, 1 0 से 1 0, फिर 2 पंचे 10, उसके बाद आप इसे कट करते हैं तो 5 चौके 20.5 कितना आ गया, 4.8 आंसर आया। लेकिन हम लोग इस मेथड को ना लेकर के किधर जाएंगे, मैथ मैजिक की ओर। जैसा कि आपको पता है कि 24 का 20%, तो आप लिखेंगे 24 का 10% और गुणे में कितना, 2। अगर क्लास समझ में आ रही है, मेथड समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, तो लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चलिए 24 का 10% बताइए 2.4 और इनटू में कर दिया तो 4.8। बताइए कितना कम समय लगा, ना कुछ काटना ना कुछ पीटना, डायरेक्ट आप आंसर की ओर क्या होंगे, अग्रसर हो जाएंगे। चलिए 20% निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। कोई आप नंबर बताइए, जल्दी से नंबर बताइए। चलिए नंबर आया है 45 का 20%। 45 का 20% कैसे निकालेंगे? पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट आंसर बताइए।
डायरेक्ट डायरेक्ट देखिए, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इसका आंसर, कुछ लोगों ने आंसर बताया सर 9 होगा, कुछ लोगों ने कहा सर 9 होगा। देखते हैं 9 होगा कि नहीं होगा। चलिए 45 का 10% और गुणे में 2, 10% का मतलब 4.5 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। जिन बच्चों ने बताया है, जिन लोगों ने कमेंट किया है 9, आप बताइए बिना पेन चलाए। हमने सॉल्व नहीं किया, हमने अभी तक मार्कर चलाया नहीं था और बच्चे ने बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। चलिए एक प्रश्न की ओर और बात करेंगे हम लोग, एक प्रश्न और। चलिए यहाँ देखिए आपके सामने, मान लीजिए आ जाता है 35 का 20%, 35 का 20%। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से 20% का आंसर। चलिए कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि सर इसका आंसर 7 होगा। हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ मैजिक नहीं सीखे हैं तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में लगेगा समय, जो हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। चलिए तो आप लिखेंगे 35 का 10% और गुणे में 2, तो 3.5 गुणे 2, आंसर कितना सही। इसका मतलब बच्चे ने सही आंसर जवाब दिया था। चलिए इस ट्रिक को आप 10% और 20% के ट्रिक को नोट करेंगे, हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपने नोट कर लिया, अब हम लोग देखेंगे कि उसी पर आधारित कुछ 3 प्रश्न हम लेकर के आए हैं और देखेंगे उसको हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यक्स का यक्स प्रतिशत, यहां से आपको कुछ चीजें और सीखने को मिलेंगी। यक्स का यक्स प्रतिशत 36 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यूपी टेट और सी टेट में यह एग्जाम आया, यह जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है। चलिए यक्स का यक्स प्रतिशत 26 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का यक्स प्रतिशत ऐसे लिखते हैं, बटे में 100 बराबर में 36। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स बन जाएगा यक्स स्क्वायर, 36 100 बन जाएगा। तो यक्स बराबर वर्गमूल ऑफ कितना, 3600। 3600 का आप वर्गमूल लेंगे तो देखिए वर्गमूल में इसे आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6 और ये 10 गुणे 10। तो एक जोड़ा यहां से बनेगा, एक जोड़ा यहां से बनेगा। तो देखिए यहां से निकलेगा 6 और यहां से निकलेगा 10। आंसर कितना हो गया, 60 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इसमें आपको असली में मैथ मैजिक देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से आप इसको देखेंगे कि यदि x की उम्र y से 11 से 1/9% अधिक है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यहां से हमने माना ये x है और ये क्या है, y है। x की उम्र y से कितना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस है। कितना ज्यादा है, 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो y की उम्र x से कितना प्रतिशत कम होगी, ध्यान देना। यहाँ प्लस 11 सही 1 कितना है, 9 है। और जब आप 11 सही 1/9 को आप भिन्न में लिखेंगे तो यह किसके बराबर होता है, 11 99 99 और 1 100 100/9, अर्थात ये बराबर हो जाता है 1/9। इसका मतलब भिन्न में x जो है y से 1/9 ज्यादा है। तो y कितना कम होगा, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। कम क्या होगा, देखिए अंश को लिखते हैं, किसे लिखते हैं, अंश को लिखते हैं और नीचे क्या होता है 9 और इसमें प्लस लगा है तो प्लस अंश को जोड़ देते हैं, दैट इज 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 गुणे 100, इसका मतलब है 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब आप बताओगे तभी तो हम उस पर सुधार करेंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाके कराएंगे। बेसिक टर्म है, टाइप 1 चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। यदि राम की उम्र सीता से, ध्यान देंगे राम की उम्र, तो इधर आप लिख लीजिए किसे, राम को, इसे लिख लीजिए सीता को। आप बताइए, मैथ मैजिक चल रहा है, मैथ मैजिक के अंतर्गत सिर्फ 5 सेकेंडों में आंसर देना है। राम की उम्र सीता से देखिए कम है, -16 सही 2/3%।
इसे अगर आप भिन्न में चेंज करते हो 16 सही 2/3 को, तो ये हमने पढ़ाया है पिछली क्लास में 1/6 के बराबर होता है। किसके? माइनस का मतलब कमी हो रही है, तो सीता की उम्र बड़ी होगी। कितना ज्यादा होगी हमने बताया, +1 अर्थात अंश और हर। यहाँ क्या लगा है? माइनस लगा है, तो 1 इसमें से अंश हर घट जाएगा, बचेगा 1/5, और 1/5 का मतलब 1/5 गुणे 100, दैट इज कितना? 20% अधिक होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों का आप स्क्रीन शॉट लेंगे। चलिए, आपको मैथ मैजिक समझ में आ रहा है। पूरा आशा और विश्वास है कि आपको मैथ मैजिक का जो प्रोसेस है वह बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए, हम लोग 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इन 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। अर्थात हम इसमें देखेंगे कि कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग पुरानी वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करके जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसे प्रॉपर तरीके से देखें, और अगर समझ में आता है, वीडियो उनको समझ में आती है, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि इस तरीके की जो ट्रिक्स हैं जिसे मैथ मैजिक नाम दिया गया है, यह बहुत ही मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए उस मेहनत का फायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पास देखिए, जल्दी से आप लोग बताना शुरू करिए। चलिए, +1/11, यक्स जो है y से +1/11, यहाँ देखिए परसेंट नहीं है, यह भिन्न। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। चलिए, यहां पास देखिए, इसमें क्या है, यक्स y से 1/11 भिन्न में ज्यादा है, तो y यक्स से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? अंश को लिखेंगे हर में देखिए प्लस है तो प्लस करेंगे कितना? अंश को, +1, दैट इज 1/12 की क्या है? कमी है, अर्थात y यक्स से 1/12 भिन्न में कम होगा। इसके बाद देखिए, यक्स y से 1/6 भिन्न में कम है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/6, माइनस है तो -1 कर देंगे, 1/5 की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। यहाँ देखिए, यक्स y से 1/9 ज्यादा है, तो y कितना कम होगा? जल्दी बताइए। माइनस में 1/9 और प्लस कर देंगे तो 1/10, माइनस क्या बता रहा है? कमी होगी। चलिए, यहाँ यक्स y से क्या है? 1/10 ज्यादा है, तो माइनस होगा 1/10 माइनस, सॉरी यहाँ +1 हो जाएगा, अर्थात 1/11 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। माइनस बताता है कि कमी होगी। यक्स y से 3/4 ज्यादा है, तो कमी कितने की होगी? 3/4 + 3/7 की क्या होगी? कमी होगी। यहाँ देखिए 1/4 की कमी है, तो +1/5 - 1, दैट इज 1/4 की अधिकता हो जाएगी। प्लस साइन हमेशा अधिकता को बताएगा और माइनस साइन जो है वह कमी को बताता है। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही तो आप बताइए। इसके साथ साथ आप जो है भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीख चुके हैं, आप जानते हो कैसे करते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में बदलना भी आप क्या है? सीख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ही लेंगे। तो फिर से हम लोग आ गए हैं इन्हीं 3 प्रश्नों को लेकर के, और यहां से ये टाइप 1 की चीजें लगभग समाप्त होंगी। तो आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखें और नोट डाउन करें। चलिए, राधा की आयु श्याम से 25% अधिक है। ध्यान देंगे, राधा की आयु किससे? श्याम से कितना ज्यादा है? ज्यादा है, इसका मतलब प्लस है, 25% ज्यादा है, तो श्याम की आयु अर्थात ये राधा से कितने प्रतिशत कम होगी? अगर वो नहीं भी कहता तब भी जब यहाँ अधिकता है तो यहाँ क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सबसे पहले हम प्रतिशत को चेंज करेंगे भिन्न में, तो 25% का मतलब आप बताइए क्या होता है? 1/4 होता है क्या? अधिकता है तो प्लस में, तो जब 1/4 यहाँ ज्यादा हो रहा है तो कमी होगी कितना? अंश बटे हर, और यहाँ प्लस है तो प्लस अंश जुड़ जाएगा, दैट इज 1/5 की कमी। लेकिन प्रतिशत पूछा है तो 1/5 गुणे 100, तो कितना? 20% की कमी होगी। यह तीर नीचे की ओर कमी को बताता है, ऊपर की ओर जो है वो ज्यादा को बताता है। चलिए,
यक्स की आयु वाई से 16 सही 2/3% कम है। चलिए, यक्स की आयु वाई से कम है माइनस 16 सही 2/3%। आप जल्दी से बताइए कि 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको देखेंगे, सोचते हैं 48 2 50 दूनी 100 3 दूनी 6 अर्थात 1/6 के बराबर होता है। 1/6 की कमी है तो इसका मतलब यह ज्यादा होगा। कितना? माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, अंश में 1 हर में 6 माइनस है तो माइनस, दैट इज 1/5 की अधिकता होगी। लेकिन आपसे प्रतिशत पूछा है तो 1/5 गुणे 100 तो कितना? 20% की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। देखिए 1/4 यहाँ आपने किया था 5 आया था, यहाँ पास कितना हो जाएगा? 1/6 और ये 20 पंचे 100, 20% की कमी। चलिए लास्ट प्रश्न है, यम की आयु, तो यहाँ यम है और यहाँ आपके पास एन है। यम की आयु एन से 10% अधिक है, 10% अधिक है तो एन की आयु यम से कितने प्रतिशत कम होगी? ध्यान देना है कि 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। अगर 1/10 है तो बताइए, जब इधर लाएंगे तो माइनस 1/10 प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा, दैट इज 1/11 की कमी। इसका मतलब है 1/11 गुणे 100%, 100/11 तो कितना हो जाएगा? चलिए बताइए जल्दी से। 9 सही 1/11% की क्या होगी? कमी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें एक फॉर्मूला भी होता है जिसके द्वारा हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जब भी प्रतिशत में, चलिए इधर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, वो फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। जब भी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, आपसे जो है एक फार्मूला होता है कि प्रतिशत कितने प्रतिशत घटे बढ़ेगा, उसके लिए सूत्र होता है। उसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत और गुणे में कितना? 100 हो जाता है। यही आपका फार्मूला है। जैसे अगर बढ़ोतरी हो रही होगी यहाँ पे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और घट रहा होगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आप कहेंगे सर इतनी बड़ी ट्रिक है, इसको कैसे याद रखें? इससे सही तो फॉर्मूला है, हमेशा रखेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपसे वैल्यू बोला कि भैया 25%, 10%, तब तो आप रख दिए 10/100 और क्या है यहाँ 10% अधिक है तो प्लस 10 गुणे में 100, यहां से हुआ 10/110 गुणे में 100, 0 से 0 अर्थात 100/11। तो इसे आप कहेंगे 9 सही 1/11। आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, यही वैल्यू जो है आपकी, ध्यान दीजिए कि यह परसेंट में देके 16 सही 2/3 दे देता, तब देखिए क्या समस्या होती। आप कैसे रखते? 16 सही 2/3 100, 16 सही 2/3। अब जब आप इसे सॉल्व करते तो काफी समय लग जाता। इसलिए आपको यह मैथ मैजिक सिखाई जा रही है और मैथ मैजिक का पूरा आनंद लेना है। पूरा मैजिक अपने हाथों पे रखना है, क्वेश्चन करना है और झट से आगे निकल जाना है। तो आपको मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके एक अच्छी रणनीति के तहत आपको मैथमेटिक्स विषय समझनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आज हम लोग क्लास को यहीं पास एंड करेंगे और इतना आप लोग प्रैक्टिस करके और कॉपी में नोट करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करेंगे, बताएंगे कि क्या ये मैथ मैजिक आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।